अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उर्दू इमला में आज इमला की तारीफ और उसके शराइत जानते हैं। उर्दू ज़बान के माहिर रशीद हसन खान साहब के नज़दीक उर्दू इमला की जामिया तारीफ ये है कि उर्दू के रस्म ख़त के मुताबिक लफ्ज़ों में हरफों की तरतीब का तयन, तरतीब के लिहाज से उस लफ्ज़ में शामिल हरूफ की सूरत और हरफों का मुतारफ तरीक़ा, इन सब के मजमुए का नाम इमला है। चलिए अब शराइत जानते हैं। इमला के शराइत में एक शर्त आती है कि किसी ख़ास लफ्ज़ के लिए जो हरूफ मखसूस हैं वह लफ्ज़ उन्हीं हरूफ की मदद से लिखा गया हो। मिसाल के तौर पर इमला को हमज़ा के साथ लिखा गया हो, न कि आइन के साथ इमला। दूसरी शर्त, हरूफ को मिलाकर लिखने के जो उसूल हैं उनकी पाबंदी की जाए, यानी हर लफ्ज़ में हरूफ उनके शोशे वगैरह ज़ाब्ते के मुताबिक जोड़े गए हों। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ सलात हम लिखना चाह रहे हैं तो सलात को शोशे के बगैर लिखना गलत हो जाएगा। नंबर 3 है, हस्बे ज़रूरत हर लफ्ज़ पर इराब, तजदीद और तनवीन लगाए जाएं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ मुल्क है तो हम इस पर इराब लगाकर ही इसे मुल्क या मिल्क या मलक या मलिक पढ़ सकते हैं। तो इराब, तजदीद और तनवीन का लगाना ऐसी जगहों पर जहाँ लफ्ज़ बदलने का ख़तरा हो, अंदेशा हो, ज़रूरी है। ये तीसरी शर्त है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।